मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम गलील की एक छोटी सी जगह नजरानत की ओर चलें। एक शांत, पहाड़ी इलाका जहां ईसा मसीह बड़े हुए। उन्होंने वहां के संकरे रास्तों पर दौड़ लगाई, यूसुफ के कारपेंटर की दुकान में लकड़ी का काम सीखा और सभागृह में तुरह सुनी। हर कोई उन्हें जानता था, वे उनके जैसे ही थे। लेकिन अब ईसा मसीह लौटे हैं, बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक, उपचारकर्ता और भविष्यवक्ता के रूप में। आप सोचेंगे कि उन्हें गर्मजोशी से स्वागत मिलेगा, गुमान होगा और जश्न मनाया जाएगा। पर उन्हें क्या मिला? ना तालियों की गड़गड़ाहट, ना प्रशंसा, बल्कि अस्वीकार। लोग कहते हैं, क्या यह लकड़हारे का बेटा नहीं? क्या हम उसकी माँ और भाई बहनों को नहीं जानते? मतलब, तुम क्या समझते हो खुद को? उनके लिए ईसा बहुत सामान्य थे, इसलिए वे उन्हें पवित्र नहीं मान सके। उनके परिचित होने ने उनकी श्रद्धा को बंदी बना दिया। ईसा ने कहा, प्रेषित को अपने गांव, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। लेकिन यह सुसमाचार केवल नजरानत के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में भी है। हम कितनी बार सच को इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि हमें जो बोल रहा है, हमें वह पसंद नहीं होता। मैं हमारे यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। 18वीं सदी के केरल से देवसाह्यम पिल्लई 1712 से 1752, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और प्रेम और समानता की शिक्षा दी। उन्होंने जाति प्रथा को चुनौती दी और कहा, ईश्वर के सामने हम सब बराबर हैं। उनकी वजह से उन्हें अपमानित किया गया, पीटा गया और मारे भी गए, अपने ही लोगों द्वारा, बिल्कुल जैसे नजरानत में हुआ। यह एक दुखद पैटर्न है। सुसमाचार इसलिए नकारा जाता है क्योंकि वह हमारी सुविधाओं को चुनौती देता है और सत्ता के सिस्टम को हिलाता है। यह आज भी होता है। गरीब पृष्ठभूमि से आए पुजारी को नजरअंदाज किया जाता है। दलित या जनजातीय नेता को अनसुना किया जाता है। गांव की बहन को अशिक्षित कहा जाता है। युवा सदस्य को टाल दिया जाता है। वह हमें क्या सिखाएगी? हम सिर्फ संदेश को नहीं, संदेशवाहक को भी ठुकराते हैं। पर ईश्वर ऐसे लोगों के माध्यम से आज भी बोलते हैं। मैं भारत के 2 और उदाहरण बताना चाहूंगा। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एक महान सुधारक थे। वे विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों की शिक्षा और सताए गए लोगों के अधिकार के लिए लड़े। कुछ ईसाई नेताओं ने उनकी सराहना की, लेकिन कोलकाता के बिशप ने उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे ईसाई नहीं थे। इससे चर्च ने एक अवसर खो दिया। केरल के श्री नारायण गुरु लगभग 1855 से 1928 ने भी जाति विरोधी और समानता का संदेश दिया। एक जाति, एक धर्म, एक भगवान। वे ईसाई नहीं थे, पर उन्होंने समाज की बहिष्कृत आवाज बढ़ाई। उन्होंने चर्च से मान्यता मांगी, लेकिन उन्हें अपनाया नहीं गया क्योंकि उनकी बात केंद्र को चुनौती देती थी। ये केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमसे सवाल करते हैं। हम नए ईसाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम उन्हें खुले दिल से स्वागत करते हैं, या सिर्फ तब जब वे हमारी भाषा बोलें, हमारे ढंग से पहने या हमारी सोच में फिट हों? क्या हमें चर्च में भी जाति, वर्ग, शिक्षा या पृष्ठभूमि के छुपे हुए भेदभाव हैं? आज हम संत एल्फोसस लिगुरी 1696 से 1787 को भी याद करते हैं, जिन्होंने दया और क्षमा की शिक्षा दी। उन्हें चर्च के अंदर नकारा गया क्योंकि वे अपराधियों के प्रति नरम थे, पर वे अपने विश्वास पर डटे रहे। उनकी किताबें कानून और नैतिकता पर अब भी प्रभाव डालती हैं। उन्होंने लिखा, आपका ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वे आपके भीतर भी हैं। फिर भी आप उन्हें पहचानने में क्यों चूकते हैं?
हम अक्सर ईश्वर को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे बहुत करीब आ जाते हैं। बहुत सामान्य, बहुत परिचित, बहुत मानव। हम ईश्वर को बड़े मंदिरों में, महान वक्ताओं में, चमत्कारों में खोजते हैं। पर किराने की दुकान में, गांव के शिक्षक में, जनजातीय बुजुर्ग में, उस गरीब बच्चे में जिसे पहली बार कम्युनियन करनी है, उन्हें नहीं देख पाते। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए उपजाऊ मिट्टी हैं? या क्या हम नजरानत जैसे हैं, बहुत घमंडी, बहुत परिचित, विश्वास करने के लिए बंद? आइए नजरानत की गलती न दोहराएं। आइए माने कि मसीह हमारे बीच चलते हैं, उन आवाजों के माध्यम से जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, चेहरों में जिनसे हम परिचित हैं, और उन लोगों में जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं। आइए अपने दिल खोलें, सिर्फ चर्च नहीं। आइए हर नए ईसाई का स्वागत खुशी और सम्मान से करें। आइए संदेश का सम्मान करें, भले ही वह सादा कपड़े पहने हो। क्योंकि अक्सर ईश्वर छोटे छोटे लोगों को चुनते हैं ताकि वह महान कार्य दिखाए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप परिचित जगहों और अप्रत्याशित आवाजों से हमारे पास आते हैं। हमारे घमंड और पूर्वाग्रह की दीवारें गिराओ। हमें सिखाओ कि हम आपको उन लोगों में देखें जो हमारी नजरों से छिपे हैं, जो गरीब, ठुकराए गए और अनदेखे हैं। हमें हर नए ईसाई का खुले दिल से स्वागत करने में मदद करो। हमें हर आवाज की कदर करने की शक्ति दो जो आप हमें भेजते हो। हमें ऐसा चर्च बनाने की प्रेरणा दो जहां जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के कारण कोई न छोड़ा जाए। संत एल्फोसस लिगुरी, संत देवसाहयम पिल्लई के माध्यम से हमें ईश्वर के वचन के लिए उपजाऊ मिट्टी बनाओ। हमें कभी भी उस सच को नकारने न दो जो साधारण रूप में आता है, और जब आप बहुत करीब हों तो हमें आपको न छोड़ने दो। आमीन।